पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड दिखता है। तो भाई तो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो एक बार देखना पड़ेगा, और वो देखने से पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पे कि द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। किसी भी जगह को जानना है तो उसकी डेमोग्राफिक देखो, उसकी पॉपुलेशन देखो कि वहाँ कितने लोग रहते हैं। ठीक है, लोगों को देख के आपको मैक्सिमम टाइम समझ में आ जाएगा कि अच्छा कम लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जो नेचुरल जो वहाँ का रीजन होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, मे बी पानी ज़्यादा ना हो, मे बी हार्श क्लाइमेट हो। ठीक है ना, तो किसी भी जगह के डेमोग्राफिक को देख के आप बता सकते हो कि वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस जगह के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो सब डेमोग्राफी को देख के ही पता लगा सकते हो। डेमोग्राफिक जस्ट एक नंबर नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी है उस जगह के बारे में। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल होगी, क्योंकि जो ज़मीन फर्टाइल होती है वही पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसके बाद द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये बताता है कि कैसे जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, मतलब कितने कहाँ पर रहते हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमको लगता है आज हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, लेकिन सच्चाई ये है कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% हिस्से में ही रहती है। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन है बट पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी को जो हम इस सेंस से देखेंगे कि 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% हिस्से में रहती है, तो हमको कहानी समझ में आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब ये है कि बाकी जगहों में स्नो हो सकती है। ठीक है ना, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, भाई बाकी चीज़ों के लिए भी तो लैंड यूज़ होगा ना, एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, तो बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी कि 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ रहती है, 10% लैंड एरिया पे। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, कि एनसीईआरटी ने बताया कि कौन सी कंट्री मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, क्या है करके। ठीक है, बट ये जो डाटा है वो थोड़ा पुराना है, एक बात देख लेना, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा तो आपको इसी को लिखना है कि सबसे पहले कौन सा है, चाइना पहले नंबर पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहाँ है, फिर दूसरे में इंडिया, तीसरे में इंडिया के बाद यूएसए। ठीक है, चाइना, इंडिया, यूएसए, यूएसए के बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, फिर रशिया, फिर मैक्सिको। पर ये जो लिस्ट है वो पुरानी है, तो मेरे ख्याल से इससे तो क्वेश्चन कम ही आएगा, या आएगा तो आपके पास फ्रेश लिस्ट भी है और एनसीईआरटी की भी है। ठीक है, तो एक बार अगर 2022 के अकॉर्डिंग पूछता है तो ये वाली लिस्ट को आप तैयार रखना। ठीक है, मतलब इसको भी एक बार देख लेना, ये फ्रेश लिस्ट है। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन हम लोग जानते हैं चाइना है, तो टॉप 5 तो याद कर ही लेना कम से कम। चाइना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है इंडिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं इंडिया दूसरे नंबर पर है, फिर यूएसए है तीसरे नंबर पर, तो वी नो दैट कि यूएसए इज इन द थर्ड प्लेस। ठीक है ना, और यूएसए का भी पता है। फिर इंडोनेशिया 4th नंबर पे है, इंडोनेशिया भी क्लियर होगा। फिर 5th नंबर पे ब्राज़ील नहीं है, 5th नंबर में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान ब्राज़ील से आगे है पॉपुलेशन के मामले में। तो ठीक है, फिर क्या है इसके बाद नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ की कंट्री है, नाइजीरिया है आपकी अफ्रीका की। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अफ्रीका की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री किसकी कौन सी है, नहीं डेंसली नहीं, अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी, तो वो है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया को एक काम करना, वर्ल्ड के मैप पे जाके लोकेट करने की कोशिश करना, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके बाद नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वो हो जाएगी साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका कहाँ है पहले वो देखना, फिर ब्राज़ील को मैप में लोकेट करना। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश तो एशिया की है, फिर रशिया, रशिया भी एशिया की है, फिर मैक्सिको, मैक्सिको साउथ अमेरिका की है। ठीक है, तो इनको देखने के बाद हमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली कंट्री, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, ठीक है ना, बांग्लादेश हो, रशिया हो, वो मैक्सिमम कंट्री कहाँ मिलेगी आपको, एशिया में मिलेगी। इसी वजह से जो 60%, ठीक है 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, ऑलमोस्ट 60% एशिया में रहती है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा देख के आप बता सकते हो कि टॉप 10 कंट्रीज़ में से 6 कहाँ है, एशिया में है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेटा में पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर एग्जाम में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाएगा तो सबसे पहले ये वाला याद रखना। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, कितनी पॉपुलेशन है पर कितना एरिया है। ठीक है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर में होता है, कि एरिया कोई लाइन नहीं है जो किलोमीटर में होगा। ठीक है, एरिया क्या हुआ, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर किलोमीटर। जैसे घर का एरिया स्क्वायर में होता है ना, वैसे ही कंट्री का एरिया भी स्क्वायर में होता है। पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, यही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पहले ये लिख देना, पहले ये बना देना, उसके बाद एक डेफिनेशन लिख देना। ठीक है ना, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दो लाइन हो जाएगी, दो चीज़ हो जाएगी, एक तो ये फॉर्मूला जैसा और दूसरा वो डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत एक्सटर्नल भी लिख सकते हो आप अपने मन से। ठीक है ना, और या फिर जो डाटा एनसीईआरटी का है उसी को थोड़ा ध्यान में हो तो वो भी लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द नंबर ऑफ साइज ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं अपॉन कितना साइज है लैंड का, यही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो बता देना जो पीछे पढ़ा हुआ था हमने। ठीक है, कि किसी भी जगह की डेंसिटी जो होती है उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो तो आगे पढ़ेंगे। खैर ठीक है, पॉपुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे कम है। एशिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है, लिख सकते हो आप जो भी पीछे हमने पढ़ा था अभी तक उसी को। बट ये जो यहाँ पर डेटा दिए गए हैं ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एशिया की पॉपुलेशन कितनी है, देखो ये याद तो नहीं करना है कि एशिया की पॉपुलेशन कितनी है, पर करोड़ में कर सकते हो। ठीक है ना, कि एशिया की पॉपुलेशन 400 करोड़ के आसपास है, तो 7 बिलियन में से 400 करोड़ के आसपास बहुत होता है। इंडिया में रहता है, परसेंटेज निकालूंगा तो 60% के आसपास आएगा, 59.5 के आसपास। ठीक है ना, ये तो याद कर सकते हो ना कि पॉपुलेशन कितना परसेंटेज, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। सीरीज़ के वाइज में याद करना भी जरूरी है, याद नहीं करोगे तो एक बार देख लेना
ठीक है। और मतलब 2-2 3-3 दिन में एक बार खाली इसको एक नज़र देखोगे भी तब भी याद हो जाएगा ये। एक दिन में तो याद होता भी नहीं है और एक दिन में याद करना भी नहीं होता है, ठीक है। रोज़ थोड़ा थोड़ा देखना होता है, डेटा होते हैं ये, ठीक है। डेटा जितना भी है एनसीईआरटी के लिए सब एक बार देखना जरूरी है, इससे बेसिस में क्वेश्चन आते हैं और वो आप लिख सकते हो अगर डेटा थोड़ा बहुत माइंड में होगा तो वो माइंड में तभी होगा तो बार बार उसको देख के प्रैक्टिस करी होगी तो सबसे पहले आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट पे है? एशिया में। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कहाँ है? यूरोप में है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूरोप के बाद लैटिन अमेरिका एंड कैम्ब्रियन। ये लैटिन अमेरिका वही है मतलब साउथ अमेरिका को बोलते हैं, ठीक है ना। और कैम्ब्रियन पता ही होगा, कैम्ब्रियन ओशन वो वेस्ट इंडीज़ वाला, ठीक है। इसके बाद कौन सी कॉन्टिनेंट में है पॉपुलेशन? नॉर्थ अमेरिका में। फिर ओशनिया, ओशनिया वही ऑस्ट्रेलिया प्लस जो सराउंडिंग उसके जो कॉन्टिनेंट वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह, पपुआ न्यू गुआना या छोटे मोटे जो आइलैंड वहाँ पे आ जाते हैं, फिजी वगैरह, तो वो सब इंक्लूड करके हम ओशनिया बोल देते हैं। तो ये डाउन में भी याद कर लेना, याद के एक बार देख लेना, इसको आपको खुद ही याद हो जाएगा, किसी को याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो ये वर्ल्ड की जो परसेंटेज है वो एक बार जरूर देख के जाना कि एशिया की कितनी है 59.5, अफ्रीका की कितनी है, यूरोप की कितनी है, लैटिन अमेरिका की कितनी है 8.5% के अराउंड, नॉर्थ अमेरिका की कितनी है, ओशिनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, ये जरूरी हो जाता है। और ये तो इतना देखना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये नहीं आते इससे क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं बट ये वर्ल्ड परसेंटेज तो देखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ जो है वो एक बार तो देख लेना उसको। बाकी जो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा, रोज़ मतलब कि हफ्ते में एक बार खाली पन्ने पलटा के देख लिया तो 3-4 बार भी देखोगे तो मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि क्या कंटेक्स्ट